Welcome back to my YouTube channel, that is Discourse on Law and Politics. Friends, in today's video we are going to discuss a very important topic, and it is very helpful for all of you, because when you are going for the preparation of the UPPCSJ mains examination, you can't avoid this video. Okay, if I am saying so, it is just not because of that you need to watch the entire video. It is because of the content which I am going to discuss here. It is important. The content is not the new, but the style is the new, and that style will help you a lot, that how to prepare for the UPPCSJ mains, particularly from the IPC. So let's start the video here. So friends, in today's video we are going to discuss a very important topic, that is how to prepare for the UPPCSJ mains exam, particularly for the course of IPC here. And now we are taking the one part of the IPC, that is general exception. यानी कि जनरल एक्सेप्शन में अगर क्वेश्चन आए हैं पिछले कुछ सालों वर्ष से, लगभग 20 साल से ऊपर के जो पेपर को मैंने यहाँ पे लिया है, 1982 से लेके 2018 पेपर को मैंने यहाँ पे सर्वे किया है, और इसके बेसिस पे मैंने ये देखा है कि कौन से क्वेश्चंस आए हैं इन सालों में, जब जब जो है यूपीपीसीएसजे का मेंस का एग्जाम हुआ है, तब तब कैसे क्वेश्चंस आए हैं जनरल एक्सेप्शन से। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इससे आपको जानकारी ये मिलेगी कि जनरल एक्सेप्शन से क्वेश्चंस किस पोर्शन से ज़्यादा आते हैं आईपीसी में, जिससे कि आप यूपीपीसीएसजे मेंस की प्रिपरेशन अच्छे से कर सके। दूसरी बात, ये जो क्वेश्चंस आए हैं, इन क्वेश्चन को तो आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी ही करनी है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते हैं। तो ये आपके लिए एक ऐसा मैं वीडियो ला रहा हूँ, एक रिसर्च बेस्ड, जिससे आपको काफ़ी सहूलियत होगी, काफ़ी आराम होगा, काफ़ी समझदारी भी बढ़ेगी, कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन से क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। चलिए बिना डिले किए हुए आगे चलते हैं और देखते हैं कि यूपीपीसीएसजे मेंस में कैसे क्वेश्चन आते हैं 2018 तक, यानी 1982 से लेके 2018 तक कौन कौन से क्वेश्चन आए जनरल एक्सेप्शन से। चलिए देखते हैं। दोस्तों देखिए, ये पहला क्वेश्चन जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, आप देखिए क्वेश्चन क्या आया था। The right of private defense extend under certain circumstances the causing of death. So this question had been asked, यानी क्वेश्चन ये आया हुआ था 1982 में कि प्राइवेट डिफेंस कुछ मामलों में, कुछ कंडीशंस में दूसरे की डेथ कॉज करने का भी राइट देता है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ये प्राइवेट डिफेंस का, ये एक वर्ष में नहीं आया, केवल 1982 में नहीं आया। अब देखिए 1987 में भी आया, 1999 में भी आया, 91 में भी आया, 2003 में भी आया, 2013 में भी आया, 1997 में भी आया। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है, इसका थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज हो सकता है, मगर सबका आंसर एक जैसा ही है। यानी प्राइवेट डिफेंस में कब आप किसी पर्सन का डेथ कॉज कर सकते हैं, किस सर्कमस्टेंसेस में आप लीगली कर सकते हैं, वो क्वेश्चन को कई प्रकार से, आंसर एक है लेकिन क्वेश्चन को कई तरीके से पूछा गया हुआ है। तो अगर आप देखिए कितने बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये देखिए 1982 में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी 7 टाइम्स ये क्वेश्चन आ चुका है। तो इस क्वेश्चन को तो आपको अभी से अपने पेपर पे लिख लीजिए। इस क्वेश्चन को आपको आंसर राइटिंग करना ही करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो बहुत प्रोबेबल है ये क्वेश्चन आएगा ही एग्जाम में। तो देखिए प्राइवेट डिफेंस से आपको ये क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, ए इंटर द हाउस ऑफ बी with the intention of committing theft. B and other members of his family surrounded and attacked A with lathis. Finding his life in danger, A wiped out a revolver and fired, causing the death of B, guilty of murder under section 302 of the IPC. देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन का मैंने आंसर एक वीडियो पे बनाया हुआ है, आप जाके वहाँ पे जरूर देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, ए जो है बी के घर में जाता है और वहाँ पे जो चोरी करने के लिए जाता है, लेकिन तभी घर के जो है बी के घर के लोग जो हैं उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं, और ए जो है रिवॉल्वर निकालता है और बी के ऊपर गोली चलाता है और बी की डेथ हो जाती है। तो क्या वो जो है 302 यानी सेक्शन 302 में लायबल है? देखिए क्वेश्चन ये दोबारा भी आया हुआ, 1982 में आया और 2012 में भी आया। ऑप्शन का पार्ट है, क्योंकि मामला यहाँ पे क्या है, प्राइवेट डिफेंस का। क्या ए के पास ये प्राइवेट डिफेंस है कि वो जो है जाके जो है डेथ कॉज कर सकता है जबकि चोरी करने गया था? तो ये तो इस पर मैंने वीडियो बनाया, आप जाके देखिए कैसे आंसर राइटिंग करते हैं। तो ये देखिए ये क्वेश्चन भी दोबारा आया। तो आप देखिए प्राइवेट डिफेंस से क्वेश्चन आते ही आते लगभग हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो आया था पिछले 2018 तक, यानी 1982 से लेके 2018 तक जो क्वेश्चन आया, उसमें से एक क्वेश्चन ये भी आया जनरल एक्सेप्शन से, अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज अ गुड डिफेंस बट अ मिस्टेक ऑफ लॉ इज नॉट डिस्कस।
अब देखिए क्वेश्चन 2 बार आया है, 1991 में भी आया और 2018 में भी क्वेश्चन आया। यहाँ पे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो क्वेश्चंस ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं। तो अब मिस्टेक ऑफ फैक्ट का ये जो क्वेश्चन आया हो इस पर एक आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस जरूर कर लें, ठीक है, क्योंकि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आया है। अगला क्वेश्चन देखिए, बी वाइल ब्लीडिंग प्रोफेसली गोज टू ए सर्जन एंड देयर लॉसेस कॉन्शियसनेस and thereupon A immediately performs an operation upon him thinking that it will bring him back to consciousness but B dies immediately। अब क्या हुआ, B काफ़ी ज़्यादा उसको ब्लीडिंग हो रही थी बहुत ज़्यादा, वो एक सर्जन ए के पास जाता है और वहाँ पहुँचने के बाद वो जो है बेहोश हो जाता है। और ए क्या करता, जो सर्जन था उसने तुरंत जो एक ऑपरेशन परफॉर्म किया और ये सोचते हुए कि वो दोबारा जो है कॉन्शियस हो जाएगा, लेकिन वो वहाँ पे उसकी डेथ हो जाती है। तो ये क्या, इसको जो है तो ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन जो है ये है गुड फेथ पे बेस्ड है, ठीक है, जहाँ पे गुड फेथ में आपको प्रोटेक्शन मिलता है। तो ये देखिए क्वेश्चन है, ये आया है 1991 में। तो अगर ये इलस्ट्रेशन को आप अच्छे से पढ़ लीजिए और 1991 के पेपर से भी आप ले सकते हैं। तो आप देखिए इस वीडियो को ध्यान से, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं, इसको करके ही आप जाएंगे मेंस में। अगर नहीं जाते हैं तो जनरल एक्सेप्शन से क्वेश्चन आपके गलत हो सकते हैं और क्वेश्चन रिपीट तो होते ही हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है, डिस्कस द एक्सटेंट टू विच ड्रंकनेस कैन बी प्लीडेड एज अ डिफेंस क्रिमिनल। यानी जो ड्रंकनेस है, ठीक है, वो कैसे एक डिफेंस का जो है ग्राउंड बन सकता है। देखिए क्वेश्चन कितनी बार आई, क्वेश्चन 4 टाइम्स आया, 1991 में आया, 1997 में आया, 2003 में आया, 2012 में आया। तो ये क्वेश्चन कितने आया, 4 टाइम्स आया। तो ये क्वेश्चंस आपको छोड़ने नहीं है, इन क्वेश्चंस को आपको अभी से पेपर और पेन लेके आंसर राइटिंग कर लेना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, डिस्कस अनसाउंडनेस ऑफ माइंड एज अ डिफेंस टू क्रिमिनल लाइबिलिटी, हाउ अ लीगल इंसेंटी डिफरेंट फ्रॉम मेडिकल इंसेंटी, रेफर टू डिसाइडेड केसेस। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन 3 टाइम्स आया, 1997 में आया, फिर 1992 में आया क्वेश्चन आया। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन को कितनी बार पूछा जा रहा है एक इंटरवल के बाद। तो आप देख सकते हैं कि अनसाउंडनेस ऑफ माइंड जो कि सेक्शन 84 में है, उसको आपको बिल्कुल भूलना नहीं है। उसको आपको क्या करना है, उसको याद कर लेना है अच्छे से, इस क्वेश्चन का राइटिंग कर लीजिए। इसमें 2 चीज पूछा हुआ है, कैसे डिफरेंस हो सकता है और कैसे लीगल इंसेंटी और मेडिकल इंसेंटी आपस में एक दूसरे से अलग अलग है। ये चीज को आप ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इसको बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा भाई। अगर आप करते हैं तो आप अपने चांसेस को कम करेंगे ही करेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो 1982 से लेके और 2018 तक आया हुआ है यूपीपीसीएस जेके मेंस में। तो ऐसा वीडियो अगर आपको चाहिए दोस्तों, प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस आपको कहीं और नहीं मिलने वाले हैं। चलिए देखते हैं और क्या क्वेश्चन आया था जनरल डिफेंस में। अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड आउट द टेस्ट टू डिस्टिंग्विश द स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन एंड द स्टेट ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। देखिए अनसाउंडनेस ऑफ माइंड से भी क्वेश्चन आया और ड्रंकनेस के से भी क्वेश्चन आया, इंटॉक्सिकेशन से भी क्वेश्चन आया। दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन आया 2000 में। तो देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे अनसाउंडनेस ऑफ माइंड दोबारा एक नए तरीके से क्वेश्चन आया, ड्रंकनेस जो है, इंटॉक्सिकेशन जो है वो दूसरे तरीके से क्वेश्चन आया, लेकिन क्वेश्चन उसी एरिया से आ रहे हैं, उसी सब्जेक्ट एरिया से क्वेश्चन आ रहे हैं जनरल डिफेंस से, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, स्टेट द लॉ रिलेटिंग टू नेसेसिटी एज अ ग्राउंड ऑफ एक्सक्यूज फ्रॉम क्रिमिनल लाइबिलिटी। देखिए ये क्वेश्चन किस ईयर में आया, 2006 में आया है। और क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, वो है नेसेसिटी के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि नेसेसिटी क्या है, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो नेसेसिटी को लेके यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है, मैं यहाँ पे फिर से रिराइट कर देता हूँ, नेसेसिटी पे क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपको ये क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस कर लेना है, इसको छोड़ना नहीं है, क्वेश्चन को आपको करना ही करना है। अगला क्वेश्चन है, ए एंड बी वाइल स्विमिंग इन द सी आफ्टर शिपरेक got hold of a plank not large enough to support both, A pushed off B who got drowned। यानी A और B समुद्र में यात्रा कर रहे थे जहाज पे, समुद्री जहाज पे, और जहाज जो है टूट जाता है, खराब हो जाता है, टूट जाता है वहां पे। फिर वो एक लकड़ी का प्लैंक मिलता है, उसको उतना बड़ा नहीं था कि दोनों को संभाल सके, तो ए क्या करता है, बी को वो गिरा देता है। तो ये क्या, ये जो नेसेसिटी का केस जो बन रहा है यहाँ पे इलस्ट्रेशन जो है, तो ये क्वेश्चन भी किससे है, नेसेसिटी से है। तो क्या ए की लाइबिलिटी है या नहीं है, तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ दोस्तों जो कि नेसेसिटी से ही बिलोंग करता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी आपको छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, ए सर्जन इन गुड फेथ communicates to be a patient
इन हिज ओपिनियन दैट ही कैन नॉट सर्वाइव। ए जो एक सर्जन है वो गुड फेथ में बी को बताता है कि भाई तुम बच नहीं पाओगे, और पेशेंट क्या होता है इसमें डाई कर जाता है। ये इलस्ट्रेशन बिल्कुल आईपीसी में दिया हुआ है, और ये क्वेश्चन कितनी बार है, 2 टाइम्स आया है। ठीक है, तो देखिए इसी प्रकार का क्वेश्चन एक ब्लीडिंग वाला क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है। तो देखिए लैंग्वेज बदल गया मगर आंसर क्या लगभग एक जैसे ही आ रहे हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आया हो, इसको भी आपको करना पड़ेगा, इसको भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अदरवाइज आप जनरल एक्सेप्शन से क्वेश्चन नहीं करेंगे, यू विल लूज योर चांसेस, यू विल रिड्यूस योर चांसेस। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, राइट अ नोट ऑन मिस्टेक ऑफ फैक्ट। देखिए क्वेश्चन दोबारा आया, तो राइट अ नोट ऑन मिस्टेक ऑफ फैक्ट में भी क्वेश्चन आया, ये 2018 में आया। तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड दैट द क्वेश्चन हैड बीन आस्क्ड फ्रॉम दीज एरियाज ऑफ द जनरल एक्सेप्शन। तो जो क्वेश्चंस आए हैं दोस्तों उसको आपको अच्छे से राइटिंग प्रैक्टिस करनी होगी। तो चलिए दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो मैंने बनाया जो कि जनरल एक्सेप्शन पे था, आईपीसी के कौन कौन से प्रोविजंस जो हैं जनरल एक्सेप्शन से पिछले, तो दोस्तों ये पिछले 40 साल में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए उसके बारे में ये था, और ये काफ़ी रिसर्च काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगा। इन सारे क्वेश्चंस को आप बिल्कुल भूलिए, और ऐसे वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोस। मिलते हैं आपके साथ एक नए वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए विदाउट फेल, सो दैट यू कैन डू स्मार्ट स्टडी।